आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम की चिक्की। तो उसे मैं बहुत ही इजी तरीके से बताई हूँ, आप लोग को बेहद पसंद आएगी। तो पहले आप जितना बादाम का बनाएंगे उतना बादाम लें और उसे मीडियम आंच पे, लो मीडियम आंच पे भून लें। और भूनने के बाद आप हाथ से मसल कर उसका छिलका हटाइए, या जिस तरीके से आपको उसका छिलका हटाने के लिए आता हो उस तरीके से उसका छिलका हटा लें ऊपर वाला। और दो भागों में छिलका हटाने के बाद वो दो भागों में ऑटोमेटिक हो ही जाता है। दो भागों में कर लें और उसके बाद जितना आप बादाम ले रहे हैं उसका आधा गुड़ लें और 2 चम्मच घी लें। उसमें अगर सौंफ देना चाहते हैं तो सौंफ भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कढ़ाई ली हूँ एक, और कढ़ाई में 2 कप पानी डाली हूँ। और पानी देने के बाद मेरा आधा केजी बादाम है तो मैं 250 ग्राम करीब शक्कर दी हूँ इसमें। और शक्कर देने के बाद उसी में मैं 2 चम्मच घी डाली हूँ। मेरा घी घर का बना हुआ है, वैसे आप कहीं का भी घी डाल सकते हैं, ख़रीद कर भी डाल सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ ओरिजिनल होता है। तो आपके पास अगर हो तो आप घर का बना ही डालिएगा। तो घी डालने के बाद उसे गुड़ को अब हम घुलने देंगे, और घुलने के बाद इसका हम पाक बना लेंगे हाई फ्लेम। अगर आपको पाक बनाने का तरीका नहीं पता है तो इस तरीके से आप जान लें कि पाक मेरा बन चुका है। देखिए अभी इसका कलर कैसा है, और जब इसका पाक बन जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो तब तक मैं एक पेपर ले लेती हूँ और पेपर में रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ हल्के हाथों से। पूरा पेपर जितना दूर में आपको फैलाना है चिक्की को उतना दूर। और जिस बेलन से हम पतला करेंगे उस बेलन में भी हम रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये मैं भून कर रखी हूँ पहले से ही बादाम, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर ऐसे भी आपको नहीं पता चले तो आप जब छोलनी चलाते होंगे तो आप जब ये पाक बन कर तैयार हो जाएगा तो वो हाथ में पूरा हल्का लगने लगता है। अगर उससे भी नहीं पता चलेगा तो आप तीसरा तरीका भी आजमा सकते हैं। थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा डाल दें गुड़, और जब ये दोनों हाथों से आसानी से टूटने लगेगी तो आप समझ जाइएगा कि मेरा पाक बन चुका है। तो हम आपको दिखा दिए मेरा पाक जो है, गुड़ जो है वो टूट गया था। तो ये मेरा पाक बन चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी धीरे धीरे करके। मैं धीरे धीरे करके इसलिए डालती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में परफेक्ट ही गुड़ हो, जितना हम दिए हैं उतना लग ही जाए, इसीलिए हम धीरे धीरे करके डालते हैं। और अगर आपको लगेगा कि और डालना है इसमें तो और आप डालिए, अगर कम पड़ रहा है तो आप रख भी सकते हैं उससे। तो ये मैं मिला ली हूँ, और जिस पेपर में रिफाइंड लगाई थी उस पेपर पर मैं डाल दी हूँ। और हल्का ठंडा पानी लगा लें आप हाथ में, और उसे अच्छी तरीके से मिला लें ताकि कहीं गुड़ ज़्यादा और कहीं कम ना रहे। और हथेली की मदद से उसे पहले फैला दें अच्छी तरीके से, ताकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना रहे। और इस तरीके से मैं हथेली की मदद से फैला दी हूँ। और फैलाने के बाद आपको बेलन से जितना पतला या मोटा करना हो उतना पतला या मोटा कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कर ली हूँ। और आप अब किसी भी चीज़ से शेप दे सकते हैं इस पर। तो मैं छुरी की मदद से इस पर शेप दी हूँ। आपको जिस तरीके का बनाना हो, जिस डिज़ाइन का बनाना हो उस डिज़ाइन का आप बना सकते हैं, चाहे गोल हो या बर्फ़ी डिज़ाइन हो, जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से आप इस पर डिज़ाइन दे दीजिए। और जब ये ठंडा होगा तो उसी डिज़ाइन में कट कर निकलेगा जो डिज़ाइन आप इस पर दिए हैं। तो ये मैं चौकोर करके बर्फ़ी डिज़ाइन दे देती हूँ। और ये डिज़ाइन देने के बाद मैं इसे ठंडा होने दूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अभी अगर तोड़ेंगे तो अच्छी तरीके से नहीं टूट पाएगा, इसीलिए आप इसको ठंडा होने दें लगभग 5 से 6 मिनट तक। जब आप छू कर देख लें एक बार, जब ठंडा हो जाए तो आप इसे उसी तरीके से मैं सारा बना ली हूँ। तो देख सकते हैं मेरा ये ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे आसानी से तोड़ पाती हूँ। और जैसे जैसे मैं चिन्ह दी थी, निशान दी थी, उसी तरीके से मेरा ये टूट रहा है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी सारी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है सब आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।